बच्चा पार्टी, क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आपके चैप्टर 1 मैथ्स के चैप्टर 1 में कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपके लिए मतलब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बोर्ड में अक्सर रिपीट करते हैं। आप इसे पीवाईक्यू फॉर्म में बोल लो या आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो, बट मैं पीवाईक्यू का सीरीज एक अलग लाऊंगा। बस उस पीवाईक्यू की सीरीज में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो होगा अप्रॉक्स 5 या 10 मिनट के, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। मैं सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा उस क्वेश्चंस के। तो आज के इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट करते हैं, आपके वो प्री बोर्ड में हो या आपके मिड टर्म में आ जाए, समझ रहे हो बात को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चा पार्टी, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज जो था रात तक प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने रात तक वीडियो शूट कर ली थी, ऐसा नहीं था। बट जानते हो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम पहले ये हुई ना कि एक्चुअली उस टाइम खास करके हमारे साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो घर से ये इस लोकेशन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हमको लग रहा था। तो बस मतलब डेट्स वाई कि मैं नहीं आ पाया। सेकेंड थिंग कि मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट किया वीडियो शूट करने का। तो एक्चुअली मैं अभी कोविड की वजह से अपने गाँव में शिफ्ट हो गया हूँ। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं अपने लोकेशन अपने शहर में जाऊँगा। लेकिन वजह क्या हुआ ना कि यहाँ पे लोग जो थे, अब लोग को कौन समझाए कि मतलब यूट्यूब पे भी कोई पढ़ा सकता है। तो यहाँ के जो लोग थे अब शोरगुल कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, मतलब कौन मना करने जाए। तो फिर मैंने ही खुद का सेक्रीफाइस किया, बोला चले यार छोड़ देते हैं। तो अभी आज सुबह के 3 बज रहे हैं, तो अपन वीडियो शूट कर रहे हैं 3 बजे सुबह में। अभी कोई शोरगुल नहीं है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट करता है, ये क्वेश्चन अप्रोक्स आपके 2-3 हो सके तो बाई चांस कभी कभी इस क्वेश्चन का लेंदी फॉर्म करके आ जाता है 4 या 5 नंबर में। बट हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, यानी तो आपको एक बार क्वेश्चन समझ आओगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दें, आपको ये नंबर तोड़ के भी देता है ना, आपको क्वेश्चन को फोड़ दोगे। देखो क्वेश्चन पहले बोलते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है समझो, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो बच्चा पार्टी, आपके बेसिक टर्म कम आ रहे हैं। ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ऑड इंटीजर वो इंटीजर होते हैं ना जो 2 से डिवाइड ना हो। फिर q इज सम इंटीजर। ठीक, चलो आ जाओ देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसके। बोल रहा है 1 मिनट, हाँ देखो सॉल्यूशन देखो। लेट टेक a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो हम लोग a को थोड़ा बड़ा अपन कर लेते हैं ना, a को एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। b = 6। b मैंने 6 क्यों लिया? ये देखो आप यूक्लिड डिवीजन लेमना के अनुसार यहाँ पे b के वैल्यू क्या दिया है? 6 दिया है। रिमाइंडर क्या दिया? 1, 3 एंड 5। ओके, देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = BQ + R। अब देखो बच्चा पार्टी, R और B ये आपको टर्म मैंने आपको जब थ्योरी में करा रहा था तो मैंने आपको तभी बोला था कि आप ये चीज याद बांध कर रखो, ये क्वेश्चन फोड़ने में मदद करता है अपन को। देखो 6 का वैल्यू क्या दिया, ये B का वैल्यू क्या दिया है? 6। यानी कि जो R का वैल्यू है वो 6 से तो कम रहने वाला है, यानी कि 0 से लेकर 6 तक रहने वाला है। 6 नहीं रहेगा, 6 तक रहने वाला है। अपन देखते हैं आगे। देन छोड़ दिया है। देन R = 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखो एक्चुअली मैंने लैंग्वेज में करा रहा हूँ। लैंग्वेज में होता क्या है ना कि आपको सीबीएसई में लिखना है, तो आप एक लैंग्वेज में लिखोगे ना, एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखो। अब ये R के आगे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको तो B का तो वैल्यू 6 हो चुका है। अब R का वैल्यू अपने 0 किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक। ये देखो आप R का वैल्यू यहाँ से अपन ले लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, नॉट अ इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर्स, देन नाउ वी टेस्ट 6q + 0। अपन 6q + 0 लेते हैं। ये देखो अगर 0 का तो यहाँ वैल्यू खत्म, लेकिन q के जगह पे अपन अगर 1 रखते हैं तो 6 हुआ। इट्स मीन्स इवन नंबर हुआ ना। वो 2 रखते हैं 12 हुआ, इवन ही आ रहा है। 3 रखते हैं तो 18 हुआ, इवन ही आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ए इवन नंबर। 6q + 1 लेते हैं, अगर अपन वहाँ पे 1, 2, 3 रखते हैं तो ये तो इवन आएगा, बट ये 1 आया है ना, 1 की वजह से आपको क्या आ जाएगा? ऑड हो जाएगा। समझे बच्चा पार्टी? 1 की वजह से ऑड हो जाएगा। दैट्स व्हाई कि इट इज ऑड नंबर। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं यहाँ पे लूँ 6q 1 हो गया +2 लेता हूं, ये देखो ये आपके क्या आएगा? इवन आएगा। इवन कैसे आएगा बच्चा पार्टी? ये तो आपकी देखो ये आपका फिक्स हो गया,
चलो बच्चे बट ये आपका फिक्स हो गया, क्या हो गया कि इवन, ये आपका फिक्स हो गया, इवन हो गया। बट ये ट्रू क्या हुआ आपका बच्चा बटे, अगर मान के चलो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 1 रखते हो, 6 आ गया और 2 जोड़ लेते हो 8 हो गया, तो दैट्स वाई कि इवन हो गया। तो ये क्या हुआ आपका इवन, 6q + 2 इज इवन, सो इट इज डिविजिबल। सो आई थिंक कि मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, सो इट इज डिविजिबल बाई कितना 2। अब देखो बच्चा पार्टी, मैं इधर का रफ कर रहा हूं अभी, 1 मिनट बच्चा पार्टी। चलो कैमरा भी बढ़िया है आपका। हाँ मैं क्या क्या रफ करूं, हाँ टोटल पॉसिबल आउटकम मैं रफ करता हूं। ये देखो, फिर मैं अपन क्या लिया 6q + 3 लिया, ये आपका क्या हो गया 3 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये ऑड हो गया। मैं ऐसा लिख लेता हूं, आप ये स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ आप लिखोगे। मैंने 6q + 4 लिया, ये क्या आ गया आपका इवन हो गया। 6q + 5 लिया मैंने, ये क्या हो गया आपका ऑड हो गया। अब देखो बच्चा पार्टी, आपने यहां तक कर लिया, ठीक। अब देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1। देखो ये ऑड इंटीजर है ना, किस फॉर्म में 6q + 1 के फॉर्म में, 6q + 3। अच्छा बच्चा पार्टी, ये ऑड, देखो ये भी आपका ऑड फॉर्म में 6q + 3 एंड 6q + 5 इज ऑड इंटीजर। ये देखो ऑड, समझे बच्चे पार्टी। आप लिखोगे यहाँ पे हेंस, हेंस any positive odd integer, hence any positive odd integer is in the form of 6q plus कितना, any positive odd integer is in the form of 6q + 1, 6q + 1, 6 जो ऊपर में टर्म आपका दिया है 6q + 3, 6q + 3, 4 एंड 5, 6q + 5, ठीक है। आपका ये शो हो गया, समझे बच्चे पाटिल। आपको पता है, आपके इस क्वेश्चन से मैं एक फैक्ट शेयर करता हूँ। जब मैं ये था ना 10th क्लास में, हाँ पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। जब मैं था ना 10th क्लास में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अक्सर। तो पता है मैं करता क्या था इस क्वेश्चंस के लिए, मैं इसे रट लेता था। अपनी जवानी बोलूँ तो मैं इसको रट कर बैठ जाता था। टीचर भी खुश, पापा मम्मी भी खुश और हम भी खुश। बट अभी मुझे जाके ये क्वेश्चन समझ में आया। आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर find the आपके बच्चे में नोट्स चैप्टर 1 के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूं और फिर व्हाट्सएप पे मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूं, मैं वहां प्रोवाइड करता हूं आपको। फिर मैं आपको धीरे धीरे अपना जो टैलेंट हब का जब आएगा बड़ा सा वेबसाइट, तो मैं वहां सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। आपके नोट्स और डीपीपी मैंने रेडी कर रखे हैं। आपके नोट्स से ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। आप यहां से लिखो या अपने नोट से लिख लो। लार्जेस्ट नंबर that will divide 398 436, ये आपके PYQ शायद है, 436 एंड 542, ठीक। लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। ये आपके 2014 में क्वेश्चन आया है। ये आपके बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। देखो इसको कैसा, बहुत ईजी है सॉल्व करना। पता है मैं वहाँ पे आपको बताया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड यूक्लिडियन लेम्मा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं किया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पढ़ने ही नहीं पढ़ने वाला है। देखो क्या वो बोलता है, A = BQ + R बोलता है क्या?
बोलता है ना बच्चे फटी। ठीक, अब देखो आपको क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जहां आपको लार्जेस्ट नंबर बात कर दे इट्स मींस कि एचसीएफ, और जहां लिस्ट नंबर बात कर दे इट्स मींस एलसीएम। समझे बच्चे फटी? 398 देखो यहां से आपको इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया, दैट इट्स, ओ शायद ऊपर नहीं आपको आता होगा, ये आपको इंडिकेट किया एचसीएफ दैट विल डिवाइड इतना 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर। अब बच्चा देखो आपको रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, क्या क्या ये रिमाइंडर बच जा रहा है। अब देखो बच्चा हम अपन करते क्या है, 398 माइनस 7, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15। अब देखो मैंने ये टर्म यूज किया, मैंने यहाँ बी क्यू फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, ए तो आपको दिया था, आर भी आपको दे दिया, दैट्स वाई कि मैंने बी क्यू फाइंड किया। समझे बच्चे पार्टी? देखो आप इसको कैसे लिखोगे, अब माइनस करो, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 391, चलो 436 को 11 से माइनस किया अपन तो 5 आया इधर, और इधर 5 आया, और 5 से फिर 10 अपन कर लिए तो कितना आया 225, 435, 425, फिर 15 से अपन माइनस किए तो कितना आया, ये 12, 5, 10 और 10 और 2 7, 7 आपका हुआ, 5 और 2 7 हो गया आपका, और 4 में से एक गया, सॉरी ये 3 हो गया, 3 में से एक गया 2, ये 5। चलो बच्चे पार्टी इतना आपका आ गया, मतलब आप बी क्यू तो फाइंड कर लिए, अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब क्या करोगे आप, बोलो क्या करोगे? अब अपन करेंगे 17, अपन क्या करते हैं इसमें, हाँ अगर मैं देखूं ये आपके 17 का टेबल में आता है, ये भी आता है एंड ये भी। चलो ना अपन एस अपने लार्जेस्ट नंबर बोला था, दैट्स वाई अपन एचसीएफ लेते हैं 391, 425, 527। अपन क्या लेंगे इसका एचसीएफ, क्या 17 का टेबल में अपन आता है, ये 17 का टेबल में देखूं तो ये 23, ये अब देखे तो 25, और ये अपन देखे तो 527 कितने बार में आता है, आई थिंक ये 30 या 31 बार में आता होगा, आई थिंक ये 4 कितना है आपका 7 7 2 नहीं, हाँ 31। ये देखो आपका, ये देखो ये आपका प्राइम नंबर आ गया, ये भी आपका प्राइम नंबर आ गया, दैट्स वाई कि एचसीएफ इस कितना हो जाएगा आपका, आप इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527 इज इक्वल टू, मैं सारा क्वेश्चन मतलब सब सॉल्यूशन मैं करूँगा, तो आप सीखो कहाँ से, आप खुद इसका एचसीएफ निकाल कर देखोगे कि कितना एचसीएफ आ रहा है। समझे बच्चा पार्टी? ऐसे मैंने तो निकाल दिया है एचसीएफ, बट एक बार खुद से ट्राई करके देखोगे। ओके, तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन इसी में आ जाए क्या, नहीं अपन इसको रफ कर लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कहाँ से लूँ, ये तो हो गया, इसमें से लूँ। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में बहुत कुछ कराया है, आप थ्योरी एक बार बढ़िया समझ जाओगे ना, आप ये सारा क्वेश्चन फोड़ दोगे, थ्योरी में सारा क्वेश्चन मिलेगा ना आपको। देखो इफ द क्वेश्चन है आपका, वही जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्वेश्चन है ये वाला। इफ द एचसीएफ of 408 and 1032 is expressed, I think कैमरा में नहीं आ रहा है, मैं देख लूँ एक बार, हाँ ये आ रहा है, तो अब डाउन करने पड़ेगा। एक्चुअली मुझे इसे लिखने की आदत नहीं है। इज एक्सप्रेस्ड SIBLE expressible in the form ये देखो ये क्या हो गया हो,
1032 गुना 2, 408 गुना पी। ई का हो गया हो, देन फाइन भालू ऑफ पी। पी का भालू निकालना है, यानी पी का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखो बच्चा पार्टी इसको करते हैं साइड। देखो हाँ तो बच्चा पार्टी जैसे कि अपन ये क्वेश्चन देख रहे थे, तो देखो सॉल्यूशन इसका मैं करता हूँ। बट इफ द एचसीएफ नहीं बोला है ना यार, मैंने एल से, मैं पिछला बार एल से मेरे ले लिया था। इफ द एचसीएफ ऑफ 4018 इतना इजी फॉर्म, देखो आपको क्या होता है इसका ना, प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF। अब देखो प्रोडक्ट तो ये दिया है आपका, ये क्या बोल रहा है, इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना। चलो आ जाओ, 1032 गुना 2, 408 इंटू पी। अब देखो HCF, आप HCF किसका लोगे, इसका ही लोगे, इसका लोगे। ठीक, इसका अपन HCF निकालते हैं, 408 है 1032। चलो कितने से अपन करें, अगर अपन 1032 2 का टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है, 12 का टेबल में आता है। ठीक है, ये आपका 24 के टेबल में आता है, समझ रहे हो, 24 के टेबल में आता है। ये आपका 408 आता है कि नहीं, 24 के टेबल में अपन देख लेते हैं। 24 टेबल में देखें तो एक बार में 24, 6, 16, ठीक, 168। तो ये चीज़ से आता है कि नहीं, 4 के पारे में 8, 24 दूनी 48, 25, 50, 75, 100 वो आपका 125 से 150, 175, 7 बार में 150 के 7 बार में आपको 168। राम राम, ये देखो 17 बार में ये गया। अब 1032, 4008 है, ऐसे ही करके नहीं भी आ रहा है। चलो 1032 को देखते हैं 24 से। अब बोलोगे मुझे 24 पता कैसे चला, बच्चा अब जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कौन कितना से कटने वाला है। ये सारा जो चैप्टर है सारा कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है और सब कुछ समझने पर डिपेंडेंट है। इस चैप्टर से अच्छे खासा इसका वेटेज रखता है, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इंपॉर्टेंट आप इस चैप्टर को करके जाओ। ये देखो 10 तो आता नहीं है, तो ये 1032 में लूँ, इतना देखो इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे पता है इसके HCF आपका 24 आने वाला है, 24, क्योंकि ये देखो आपका ये पहले ही प्राइम आ गया, तो आपका इसके नीचे जाएगा नहीं डेट वाइज, क्योंकि इसका HCF आपको 24 ही आने वाला है। आपके नीचे ही आपका क्या आ गया, 17 आ गया, डेट वाइज किसका HCF क्या 24 आया। अब देखो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको इधर भेज दो। हाँ कितना होगा आपका 2032, 32 गुना 2, 64, 2064, 402 गुना P इज इक्वल टू 24 माइनस 2032 गुना 64। ठीक, हाँ 64। अब देखो आप मल्टीप्लाई करो, बोलो साइन माइनस में आएगा, माइनस से कुछ तो तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना तो ले लो आप। P इज इक्वल टू 24 माइनस 2064 डिवाइडेड बाई 402। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो P का वैल्यू जो होगा आपका मे बी 5 माइनस 5 आए। एक बार आप देख लेना P का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। P का वैल्यू को 5 आएगा। ठीक, एक बार कैलकुलेशन करना। ये माइनस साइन कहाँ गया, हाँ यार लेकिन माइनस साइन गया कहाँ, बट क्या है ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बोला हो आपको, इज इन द फॉर्म ऑफ, नहीं आप माइनस ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कंडीशन दिया ही नहीं, कंडीशन दिया रहता कि अगर इंटीजर भी रहता तो आप ले सकते थे, बट आप माइनस ले सकते हो। बट HCF माइनस में होता है क्या, जरा सोचना और सोच के बताना मुझे भी। चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। और इफ द HCF ऑफ इतना, चलो ठीक है, हम देखो इसके क्वेश्चन और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भूल से छोड़ मत देना, थोड़ा टफ लगेंगे क्वेश्चन है ये, एक्चुअली आपको थोड़ा टफ लगेंगे, समझ भी नहीं आएंगे। मुझे भी पहले एक बार में समझ नहीं आया था, मैं भी, ये आपका तो नोट्स है, कहाँ गया क्वेश्चन का सीरीज, ये रहा। ये देखो पिछला क्वेश्चन का P का वैल्यू 5 आ रहा है आपका, 24 LCM HCF आ रहा है, ये देखो आपका। चलो आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर डाल लेना आप। देखो HCF ऑफ टू नंबर 9 and 49, हम मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। HCF ऑफ, लिखो आप HCF ऑफ टू नंबर 9 and 49, HCF ऑफ 9 and 459, if one of the number is 27, if one मतलब एक इसका दिया HCF का, if one of the number is 27, find other number। आप ये देखो, आप क्या दिया, HCF LCM भी दिया होगा यार, मैं क्वेश्चन देखो HCF एंड LCM दिया है। HCF LCM and HCF of HCF and LCM of टू नंबर, यहाँ पर टू नंबर है, of 9 and 459, if one of number is 27, find the other number। आपको मैंने बताया था ना कि the product of two number is equal to HCF into LCM, आपको याद होना चाहिए। ये देखो आप, ये दिया HCF and LCM of टू नंबर, ये दिए आपका LCM 9 into 459, सॉल्यूशन आपका, ठीक है। If one of the number is 27, find the other number is equal to x into y, x into, रुक गया यार, x into 27। अब कर लोगे क्या आप, देखो x is equal to 9 into 459 डिवाइडेड बाई 27, 9 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। इधर से आप ले जाते हो इसको, 15 30 45, हाँ, और 3 6 9, कितना, 3 6 9, 3 बार में 153, x इज इक्वल टू कितना है आपका 153, समझे, यही चीज़ है बच्चा बेटे। और क्वेश्चन देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट सीरीज में। आपके क्वेश्चन ये देखो, फिर कोई वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले बार कराया था आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडेड 17 and 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। आप इसको खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो आप, आपका ये क्वेश्चन आपके 2015 में आया है, 2015 साल में क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से रिपीट किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में है। आपको आप अगर मेरे प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, ये क्वेश्चन आप लिखना, और एग्जाम अगर इससे क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप आकर मुझे ये, हाँ सर क्वेश्चन ये नहीं आए, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा यार। क्वेश्चन आते कहाँ से है, PYQ रिपीट करता है हर एक साल, बस डिजिट चेंज करके भाग गए आप। एक देखो, एक मिनट, आपके पिछले मैं आपको डिजिट कर चेंज कर दिखाता हूं। बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच divides 17 and 125, living remainder 5 and 8। देखो 2015 में क्वेश्चन आया ये। एक बात बताओ मुझे, नहीं एक बात बताओ, ये जो 17 एंड 125 है, अगर यहाँ पे मैं 80 कर दूं और यहाँ पे 125 को मैं अगर यहाँ पे 130 कर दूं तो क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे? जो यहाँ पे लिविंग रिमाइंडर है मैं इसको 5 8 हटा कर कुछ और कर दूं, मैं इस क्वेश्चन फॉर्मेट में सेट कर दूं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। आप पैटर्न तो पकड़ो यार, आप एक बार पैटर्न पकड़ोगे आप क्वेश्चन खुद फोड़ोगे। मैंने भी कुछ देर पहले ही कराया था, ये जब जहां लार्जेस्ट नंबर आ जाए दैट मीन्स की HCF, और जहां लिस्ट नंबर आ जाए दैट मीन्स की LCM। ठीक, अब देखो आपको ये क्या बोल रहे, 17 का जो लिविंग रिमाइंडर है आपका 5 हो रहा है एंड 125 का लिविंग रिमाइंडर आपका 8 हो रहा है, तो आप A इज इक्वल टू BQ प्लस R तो आपको पता ही होगा, यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिडियन लेम्मा बोल लो आप। अगर नहीं पता तो थ्योरी देख कर आओ आप, मैंने प्रॉपर थ्योरी करा रखा, आप थ्योरी के पहले देखो तो सही यार। 2 या 3 वीडियो का थ्योरी का मुश्किल 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा थ्योरी देखने में। देखो आप इसको 70 दिया आपका, BQ आपको निकालना है एंड R आपका दे रखा है 5, तो BQ आपका ऑप्शन नहीं निकल जाएगा। 70 माइनस 5 इक्वल टू 65, 125 को ऑलरेडी दे रखा है
मैं ये पूरा स्टेटमेंट लिख कर नहीं करा रहा हूँ। प्लस आर 125 प्लस कितना दिया है इसका 8 दिया है आपका, तो आपका यहाँ बी क्यू फिर से नहीं निकल जाएगा क्या? 125 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 5 गया तो 120 हुआ और 3 और घटा दो तो कितना हो गया? 120 से 3 गया 118, 18 नहीं 117। अब देखो ना आपको खुद देखते ही लग रहा है कि ये 13 के टेबल में आता है, ये भी 13 टेबल में आता है। आपका आता है कि नहीं आता है? आप इसका HCF निकालो। HCF ऑफ कितना? HCF ऑफ 65 एंड 117। और एग्जाम में खुश करना है आप ऐसा लिख सकते हो। मैं बताता हूँ HCF ऑफ इतना इज 13 आएगा। आपको दोनों के HCF निकालो 13 आएगा। तो आपको एग्जाम में खुश करना है ऐसे लिखोगे द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाई इतना। पहले क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को लिविंग रिमाइंडर देन द लार्जेस्ट नंबर इज 13 ऐसे करके लिखो तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएंगे आपके। ये आपके क्वेश्चन हुए। और मैं आपको देखता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन से। ये देखो बच्चा पार्टी, ये आपका ट्री डायग्राम। अक्सर इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है ये जो ट्री डायग्राम है वो बना कैसे है। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये भी आज आपको मैं आज सब आपके सारे POQ का। अभी आप सोचो √3 √5 क्यों नहीं आ रहा है? भाई साहब क्वेश्चन की जान है, मतलब इस चैप्टर की जान है वो, तो मैं वो भी कराऊंगा। मैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा ना लास्ट में, बस इसके बाद ही मैं कराऊं। देखो इसको आप बोल रहा है, ये आपको ब्रैकेट दे रखा है। चलो बच्चा, ये आपको x दे रखा है, इधर आपको ये 3 दे रखा है। चलो बच्चा, ये भी आपको 2014 में एक बार रिपीट कर चुका है। ये आपको 195 दे रखा है। मैंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है POQ का। 3 दे रखा है, ये आपको y दे रखा है। हाँ, ये आपको 5 दे रखा है और ये आपको 13 दे रखा है। चलो आ जाओ, अपन करते हैं इसको। देखो अपन करेंगे कैसे। अगर अपन इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है आपके इसका तो वैल्यू आ जाएगा, बट आपका ये अटक जाएगा। लटक नहीं तो गई नहीं बेटा, वहीं वाला हाल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप 13 × 5 करो ना, कितना आता है? 13 × 5 65 होता है क्या? 65 होता ही है। चलो मैंने फिल कर लिया। अब देखो आपको इस ट्री का पैटर्न समझना है। 65 और 65 × 3 करोगे ना 195 आता है। आप करके देख लो। 5 10 15 15 यानी हाथ में लगा, हाथ में आया 1 और 6 18 18 1 19 195 आ गया। समझे बात को? कैसे हुआ ये देखो। 13 × 5 मैंने किया, 65 आपका हो गया। 65 × 3 कर लिया मैंने, 195 ही आ गया आपका। अब देखो बच्चा, अब एक सही निकालना है। आप क्या करोगे? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों करोगे, आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो बात को? अरे बतिया अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसे ही समझ जाइएगा सब कुछ। चाहते हैं आप 100 फोड़ना भी, और चाहते हैं सब कुछ ऐसे ही समझ जाएं, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। कहाँ से आएगा 100 और 100 आपका? मेहनत करना पड़ता है। रोज़ मैथ को 1 घंटा आप दो ना, नहीं आता तो मुझसे बोलना। और अब 1 घंटा दो। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे ही चैनल से पढ़ो ना, आप चाहो तो दूसरे चैनल से देख सकते हो वीडियोस। मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मैं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है ना, सारे बच्चों को मैं दूंगा। सारे बच्चों को मैं नोट्स DPP सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर बच्चों को दे दूँ। ये देखो आपका 5 10 15 हाथ में लगल 1 9 3 27 27 28 28 28 हाथ में लगा कितना है? 2 3 2 5 585। समझे बच्चा पार्टी? आइए अब आपके जो क्वेश्चन के जान है, लगभग इसमें से सारे क्वेश्चन सबके हो गए। मैं आपको ये सारा नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा ना, PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। हाँ बच्चा, जैसे कि अभी आपको बताया क्वेश्चन की जान, मतलब चैप्टर की जान और चैप्टर की शान, अक्सर हर एक साल रिपीट करते हैं। √5 इज इरेशनल। देखो यार, इस पर आप कितना भी टिक लगा लो ना, ये कम नहीं होने वाले। आप अक्सर देखो ना √5 इज इरेशनल। हर एक मतलब मैंने यूट्यूब भी बहुत सारे देखा लेक्चर, प्लस में बहुत सारे मैंने गूगल भी किया, इवन मैंने PDF भी देखा। पता है आपको, मुझे इसमें एक मेथड मिला, बट मैंने इसका 3 मेथड पढ़ रखा था। कब काम आए? मेरे पुराने नोट्स काम आए। जब मैं खुद 10th क्लास में था ना,
मैंने इसके 3 मेथड पढ़ रखा था, आपको भी वो तीनों मेथड पता है, बट आप इसको ना एग्जाम में यूज करोगे। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली देखो, आप बोलोगे कि सर तो पहले लिख कर आ गए, सर को तो आता नहीं होगा। देखो बच्चा, मैं आपका ही टाइम सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इतना लिखने लगूँ ना तो पता चलेगा कि जो वीडियो है बहुत लंबा चल जाएगा, तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ अच्छे से, ताकि और फिर मतलब एक तरह से मुझे भी कंफर्म हो जाती है ना कि चलो यार मैं सही लिखा हूँ। चलो ठीक है, मैं देखो आपको समझाता हूँ। देखो पहले गिवन क्या दिया है, नंबर 5, √5 दिया पे, गिवन √5 इरेशनल लिख सकते हो। मुझे ये प्रूफ करना है। आपको प्रूफ में ये चीज़ लिखना पड़ता है, पता है आपको। ये प्रूफ में आप ये चीज़ लिखोगे, लास्ट में हेंस प्रूफ भी आपको लिखना पड़ता है। टू प्रूफ √5 इरेशनल प्रूफ करते हो। पहले अपन ना एज्यूम किए हैं, तो क्या किया अपन, एज्यूम किए हैं। क्या है, √5 रेशनल, लेट अस एज्यूम √5 रेशनल। अपन क्या किए, पहले एज्यूम किए। अब देखो बच्चा, भाई रेशनल का मैंने डिफिनेशन कराया था, तो मैंने क्या बोला था, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो मैंने जब रेशनल एज्यूम कर लिया तो √5 को मैंने p/q के फॉर्म में ले लिया, और मैंने उससे कुछ कंडीशन भी बताया था, p and q आर इंटीजर्स, p and q इंटीजर, q इक्वल नॉट 0, ये आपका आ गया। चलो बच्चा भाई, तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आपका इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। फिर मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या मुझे रिजल्ट मिला, 5a² इज इक्वल टू, ये देखो ये कट जाएगा, 5q², 5q² इज इक्वल टू 5q²। फिर मैंने q² किया इधर, फिर इसे p² 5 आपका आया। इक्वेशन 2 मैंने इसको मान लिया। अब देखो बच्चा बेटा, अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, अब यहाँ पे अपन समझते हैं, एज्यूमिंग इफ p वाज अ प्राइम नंबर एंड q डिवाइडेड बाई a²। देखो वहाँ पे मैंने एज्यूम किया, फिर अभी एज्यूम किया कि इफ p वाज अ प्राइम नंबर, p जो था वहाँ पे प्राइम नंबर था, एंड q डिवाइडेड बाई a², जो q था डिवाइड हो जाता है a² से, देन एज्यूम कर रहे अपन, देखो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट आप लिख सकते हो आप, p डिवाइड्स a, p क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा a को, जब a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स का नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी होता है, बट ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। जो पिछला था, पीछे में जो मैंने रफ कर दिया, आपने नोट तो किया होगा ना, वहां पे आप देखो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। जो 5 था फैक्टर होगा p² का। एक बात बताओ, जब आपको 5 फैक्टर होगा p² का, देन वो जो 5 है वो फैक्टर नहीं होगा क्या p का। आप एक मतलब सोचो, आप ऐसा सोचो, अगर आप अगर 4 नहीं मैं 16 लेता हूँ, अगर आप 16 को, ओहो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये तो कटेगा 8 बार में। अगर आप इस 16 को 4 से डिवाइड करते हो, डेट्स वाई ये 4 बार कटेगा, आप इसका स्क्वायर लिए हो, क्या दिक्कत है, समझे बात को। सो p इज इक्वल टू 5 है, मैंने मान लिया p इक्वल टू 5 हो गया आपका। क्या ये देखो, यहां पे आपको ये चीज समझना चाहिए, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², 5 इज ऑफ, देन यहाँ पे सो पर देन लिख सकते हो, यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 क्या होगा, फैक्टर हो गया p का। सो p इज इक्वल टू 5 है, p क्या होगा भाई साहब, 5 हो गया। पुट इन इक्वेशन 2, मैंने इसको कहा पुट किया इक्वेशन 2 में। आपका इक्वेशन 2 क्या था, आपका इक्वेशन 2 जो था p², आपका इक्वेशन 2 जो था p²/5 इज इक्वल टू q² था शायद, हाँ p²/5 इक्वल टू q² था जी। तो मैंने यहाँ p क्या किया, 5 पुट कर दिया मैंने। चलो देखते हैं हुआ क्या, जादू, कौन सा जादू हुआ आपका। इधर से मैंने पुट किया, उधर से मैंने पाया, समझ रहे हो बात को। इधर से डालेंगे आलू, उधर से सोना निकलेगा। मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा यार, बस देखो 5a² इक्वल टू q²। तो p को मैंने 5 माना था, तो अपन इसको स्क्वायर करते हैं, तो डेट्स 25 आपका होता है, समझे बात को। 25 को मैंने 5 से किया डिवाइड, तो 5 आया आपका, 5a इज इक्वल टू q²। पता है मुझे, मैं ऐसे लिख के पढ़ा रहा हूँ, मुझे फील नहीं आ रहा है, जब मतलब लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ खुद से, मैं क्वेश्चन सॉल्व को, मुझे वैसे ही फील नहीं आ रहा है। तो आपको जो 5 ये है, आपको मैंने इधर सेंड किया 5 को, चल तू जाओ उधर, आपका 5 आ गया इधर, a² इज इक्वल टू q², 5 आपका आ गया, समझे। मैंने इसको क्या माना, इक्वेशन 3 मान लिया। हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब क्या आपका ये जो 5 है वो फैक्टर हो गया a का भाई। चलो आया मजा जिंदगी के, आ गए मजे। इक्वेशन 2, अब देखो इक्वेशन 2 कहाँ गया, इक्वेशन 2 जो था आपका 5, इक्वेशन 2 ये था ना p²/5 इक्वल टू q², 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, इक्वेशन 2 में जो था। देन इक्वेशन 3 में देखो मैं, अगर ये इक्वेशन 3 होगा आपका, इंक आ जब आपके खत्म हो गए हैं, इंक आएगा तो अपन जाएगा मार्केट, इंक लेकर आएगा।
इक्वेशन 3, ये मत सोचना कि 12 बजे के बाद जाएगा, पुलिस से नहीं पिटाना अपन को। इक्वेशन 3, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, समझे बात को। ये देखो आप 5 जो था वो फैक्टर क्यू का भी हो गया, अब जो 5 था फैक्टर ए का भी हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने पहले एज्यूम किया था 5 इज अ रेशनल नंबर, पूरी तरह से भाई साहब यहाँ पे आपको ये गलत हो चुका है। कंट्राडिक्ट आवर एजप्शन, जो मैंने माना था वो गलत हो चुका। डेट रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू इज रॉन्ग, जो ये मैंने माना था कि ये रेशनल नंबर है वो पूरी तरह से ये गलत हो गया। हेंस रूट 5 है इरेशनल। पहला तो आपका ये एक मेथड हुआ कि मैंने पहले क्या किया ना, कि मैंने पहले रेशनल माना। देखो शुरू से तो किया क्या मैंने, पहला स्टेप में, देखो ये छोड़ो आप, सुनो आप मेरी बात को। पहला स्टेप आप उसको रेशनल मानोगे, लेट रूट 5 है रेशनल नंबर, इरेशनल दिया है बट मैंने रेशनल माना। फिर क्या आप करोगे, आप उसको पहले डिवाइड करोगे किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म हो गया पहले, फिर उसके स्क्वायर करोगे पी बाई क्यू को। आप पी बाई क्यू को स्क्वायर किए, क्यू को उस साइड भेजोगे, पी इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। हाँ, फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। यहाँ पर आप एक एज्यूम मानोगे कि जो आपका ये जो है इफ पी वाज अ प्राइम नंबर, ये सेम ऐसा स्टेटमेंट लिखो, जो मैंने कराया आप वो करोगे। आप एक स्टेप कंप्लीट करोगे, पहला स्टेप में आपका ये आएगा, इक्वेशन 2 जो आपका पहला स्टेप में ये आ जाएगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, पहला स्टेप आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे। आप कहा एज्यूमिंग, कहाँ मैंने एज्यूम किया, हाँ हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, नहीं कहा मैंने यहाँ पे एज्यूम किया यार, इफ पी वाज अ प्राइम नंबर एंड क्यू इज जो है, हाँ क्यू वाज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मैंने ये एज्यूम किया था। तो सेकंड स्टेप में आप थर्ड स्टेप होगा आपका ना, पहला स्टेप कि आप उसे क्या मानोगे, रेशनल मानोगे। दूसरा स्टेप कि आप उसको यहाँ तक लेकर आओगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करोगे, आपका ऐसा आएगा। तीसरा स्टेप करोगे आप कि फिर अगेन आप एज्यूम करोगे कि पी वाज अ प्राइम नंबर एंड क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक समझे, 3 स्टेप आपने कर लिया। अब जो रेशनल माना था अब उसको गलत साबित करने का वक्त आ गया। जब 2 स्टेप करोगे ना, स्टेप 3 और स्टेप 2, मतलब इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 करोगे ना, आपका पहला जो था कि 5 इज अ रेशनल नंबर, आपका वो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रूफ कर दोगे कि जी आपका जो रूट 5 है वो इरेशनल है। अब देखो बच्चे बेटी, जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन भर भर के आता है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लिख कर ले लो ना, पूरे साल में कोई ना कोई बोर्ड के पेपर में कहीं ना कहीं पूछ ही देगा। प्रीवियस ईयर का रूट 5 जो खास कर पूछता है बच्चा पार्टी, रूट 5 जो है ना, पता नहीं सीबीएसई को इतना प्यार क्यों है, रूट 5 है टू रूट 5 है, पता नहीं जो सीबीएसई है उसको इतना प्यार क्यों है। रूट 5 भी है, टू रूट 5 भी है, रूट 3 भी है, ये सारा खेल इसी का है, स्टेटमेंट का। जैसे मैंने कराया ना, आप वैसे मेरे फेयर कॉपी में लिखना, अच्छे से पूरे मार्क्स आपके मिलेंगे। तो अब देखो, मैं दूसरा मेथड की बात करूं, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, बट आप बोर्ड में ऐसे लिखो जो अभी मैंने बताया पूरा, मैंने इसका अच्छे से मैंने थ्योरी करा दिया आपको। अब देखो आप अगर मान के चलो अपन मैं रूट 5 लेता हूं, रूट 5 पता है कितना होता है, 2 का 4 हो गया, 2.036 समथिंग कुछ ऐसा करके आता है। अब इसको करो ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने आपको बताया था। मैंने हालांकि इसका क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, बट उसके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैंने बता दूं कौन से क्वेश्चन आते हैं, बट ये वीडियो सर बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इससे मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग छोड़ दिया, बट क्वेश्चन उसके ईजी आते हैं, आप खुद कर लोगे। तो देखो आपको रूट 5 इज इक्वल टू 2.036 बहुत ऐसा जाएगा, बट पूरा ये रिपीटिंग पूरा लंबा तक जाएगा। डेट्स वाई कि मैं उसको एज्यूम करूंगा कि वो एक जो है रूट 5 है इरेशनल नंबर है, समझे। कि आपको शॉर्टकट मेथड होगा समझाने के लिए। एक लॉन्ग डिवीजन स्टेप का आता है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का आता है, आपको पता होगा। आप वो मेथड यूज करोगे तो आप उस मेथड से प्रूफ कर दोगे ना कि रूट 5 इरेशनल है। हालांकि मैं वो मेथड नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता दिया, आप उसे गूगल कर सकते हो। देखो मैं आपको जब बात आ ही गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, तो मैं आपको उसका मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ आपको। अगर मेरे पास उसको क्वेश्चन बुक फिलहाल में बस नहीं है, आपको नहीं बताया लॉकडाउन वैसे मैं अपने गांव में हूँ, तो मेरे पास बुक नहीं है। जो कुछ था ये देखो आपका मैंने रखा था इसका। देखो मैंने यहाँ पे लेक्चर 2 में मैंने रखा था प्रूफ दैट कि रूट 5 इज इरेशनल। देखो इसका टर्मिनेटिंग क्या बोला है, 40 खत्म हो गया रे बाबा, 43 भाई, 2 का पावर 4 5 का पावर 3 will terminate how many place of decimal will terminate, इन खत्म हो गया रे बाबा,
terminate after how many place? आपको दिखाई दे रहा है क्या? इन तो खत्म हो गया, अपन के पास इंक भी नहीं है ऑफ डेसिमल। आज अपन इंक लेकर आएगा। ऑफ डेसिमल लिखा है, आप समझ जाना। यहाँ पे देखो अपन करते क्या है। यहाँ पे देखो 43, ओहो चल जा, 43 2 का पावर 4 5 का पावर 3। अपन क्या करते हैं ना, देखो 5 का पावर 3 अपन को 5 का पावर 4 करना है। आपको पता होगा कि जो आप 8 क्लास में ना अगर पढ़े होगा क्या चैप्टर एक था एक्सपोनेंशियल बेस का, जो कि वो जब सेम पावर होता है तो बेस कंबाइन करता है, वो आप पढ़े होगे। अगर नहीं पढ़े हो तो अब मैं क्या करूँगा, अब तो वो चीज़ मैं कराऊंगा नहीं। डेट्स वाई कि मैं यार 5 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 5 का पावर 1 ही क्यों लिया, अगर कोई पूछ दे, देखो मैं बताता हूँ मैंने 5 का 1 क्यों लिया। अगर 1 लेता हूँ ना मैं, ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 हो जाएगा, और ये 4 क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। बातों को समझो। देखो ऊपर में क्या हो आपका 4 का पावर 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। अब ये आपका क्या हो जाएगा भाई भाई आपस मिल गए। अब क्या होंगे, लोग जुड़ गए। करोगे 4 का पावर 3 कितना होता है 4 16 64 इंटू 5 कितना हुआ आपका 64 इंटू 5 करता है ना अपन, 64 इंटू 5 आपका 20, 6 5 30 30 2 32 320। ऊपर में अपन का है 320, नीचे में कितना 10 का पावर 4। अब ये देखो आपका 10 का पावर 4 आ गया। अब क्या लगता है आपका ये 4 डिजिट बाद भाई साहब, ये देखो 4 आपका है ना, डेट्स वाई कि 3 एक जीरो यहाँ लगा दो, 0.0320। ये 4 डिजिट बाद टर्मिनेटिंग करेगा, समझे। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, देखो हाउ मेनी ऑफ डेसिमल प्लेस, ये चीज आपको समझ आएगा। ऐसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है क्वेश्चंस। तो बच्चा बेटे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज हमने खत्म किया, और शाम तक मैं, हाँ लेकिन आज मैं रात को आपके लिए स्पेशली आज मैं रात को वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने डिसीजन ले लिया है, अब जो करना है आपके लिए करना है, मैं आज ही से रात में। अब दिन में वो लफड़ा छोड़ते हैं, दिन में अपन वीडियो शूट कर लेंगे। दिन में पता है भाई बहुत शोरगुल है। अब जब अपने घर जाएंगे तो आप अपन देखेंगे, दिन में वीडियो शूट करेंगे। तो आज ही रात से मैं आपके लिए वीडियो शूट करूंगा, पर नाइट वीडियो शूट होगी आपकी। और आज से मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज कराने वाला हूं आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में मैं 2 वीडियो लूंगा आपका। एक्सरसाइज 1 2 फर्स्ट वीडियो में आएंगे, 3 4 एंड 5 तक है ना शायद, तो आपका ये सेकंड वीडियो में कवर होगा। पूरा डिटेल आंसर होगा आपका, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। ठीक बच्चे पटी, तो चलो बाय टाटा। अरे बच्चे एक बात बताओ, आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो? आप वीडियो को शेयर करो ना, आपके जितने ग्रुप हैं आप वहां पर शेयर कर दो। एक टीचर इतना आपके लिए मेहनत करता है, टीचर नहीं समझो आप भैया समझो यार। एक आपके भैया जो है इतने आपके लिए मेहनत करते हैं, बट आप इस चीज को शेयर नहीं करते हो, आप उसको यूं ही छोड़ देते हो। आपने देखा, हाँ यार चल छोड़ दिया। अब वीडियो को शेयर करो और लाइक तो करो ही यार। इतना मैं खुद मेहनत करता हूँ, सुबह के 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी सुबह के 5 बज गए होंगे, लेकिन चलो करो यार, लाइक कमेंट करो। चलो बच्चे बड़ी बाय टाटा, और खुद का ख्याल रखो।